और यहाँ चलना मुश्किल है। मोती झील झील बन गया है, जहाँ देखिए नाला सड़क तोड़ दिया गया है। स्टेशन रोड की हालात देखिए, वो गरीब फुटपाथ पर दुकान करने वाले लुट गए, उनकी घर में बाल बच्चों की रोजी रोटी मोहताज हो चुकी है। मैं नगर पालिका पर, नगर निगम पर और यहाँ की जनता की बदहवाली पर और यहाँ के आयुक्त के लूट खसोट पर और कलेक्टर के चुप्पी साधने पर और बिहार सरकार की गुम्मी लादने पर मैं मुंह खोल के बोलने आया हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर आप लोग मुजफ्फरपुर को नहीं बचाएंगे, मुजफ्फरपुर की करोड़ों जनता संतप्त हो जाएगी, लुट जाएगी। जून और जुलाई में ये लोग का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं इस विषय पर यहाँ बैठक बुलाया हूँ आप लोगों के द्वारा। मुजफ्फरपुर वासियों का, हमारे प्रोफेसर नूर आलम खान बैठे हुए हैं, हमारे प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि नेता बैठे हैं, हमारे एक से एक विद्वान साहित्यकार, कवि श्रेष्ठ अंजनी पाठक, सारे शहर के लोग बैठे हैं। अच्छा, ये सब जो समस्या है मुजफ्फरपुर नगर उसे मानता हूँ सरकार को, जो प्रतिपालम सोई नरेशु, राजा रामचंद्र जी का राज इस भारत की एकता की पहचान है। राजा जनक विदेह जब भुखमरी हुई थी, हड़ताल हुआ था, खुद हड़बाई करके हर जोत करके किसानों को बचाने का काम किया था। और यहाँ की ये लोग लूटने में लगे हुए। स्मार्ट सिटी का पैसा करोड़ों रुपया आया, फंड से पैसा आ रहा है, यहाँ फंडा बैठा हुआ है परसेंटेज लेकर के बांटने वाले, और बिचौलियों की सरकार चल रही है। मजे की बात तो ये है, सरकार सीधे नहीं खा रही है, बिचौलियों के माध्यम से खा रही है। और अपना मुंह हाथ साफ कर करके मुर्गा खाया, पंख फेंक दिया, पंख खोजते नहीं है। अब तो हम क्या बताएं आपको, मैं नगर पालिका में रह चुका हूं और 12 साल मुजफ्फरपुर की आम जनता की सेवा किया हूं, जिस समय 32 वार्ड था, अभी तो 59 वार्ड हुआ है। और आपको पता है वार्ड का विस्तार हुआ है। अहियापुर वाले को क्या सौभाग्य मिलेगा, मगर उनसे पैसा वसूली हो रहा है। उनको सफाई के नाम पर, सुविधा के नाम पर, नगर निगम के नाम पर कुछ भी मिलने को नहीं है, और टैक्स उनको देना है। क्या हो रहा है उसके अलावा सुन लीजिए कि मुजफ्फरपुर नगर पालिका के नाम पर विस्तार हो करके उस गांव के गरीबों का, जिसने वोट दे करके नगर पंचायत से मुखिया बनाया, सरपंच बनाया, ये सारे वोट का अस्तित्व खत्म करके गणतंत्र को डुबो करके ये सरकार लूट पाट मचा रही है। और वहाँ के मुखिया निरीह बन गए, सरपंच निरीह बन गए हैं, उनका कुछ चलने वाला नहीं है। क्या होगा उन मुखिया का, क्या होगा उस चुनाव का, परिणाम बताना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस सरकार की कौन सा, आप रोड बना देते हैं और कल होकर के जल नल योजना के लिए रोड को बीच में चीर के तोड़ देते हैं। अब रोड बना देते हैं, फिर पोल उखाड़ने गाड़ने के नाम पर फिर रोड को तोड़ते हैं। दिन रात आप इसी काम में लगे हुए, गोरख धंधा में, लूट के लाओ कूट के खाओ, जनता चाहे तबाह हो जाए। आप फुटपाथ के दुकानदारों को उजाड़ दिया। आप कलेक्टर साहेब अंग्रेज मर गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, कार कोठी कुत्ता, अंग्रेजियत की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। हम लोग लोहिया जी के ज़माने में इस बात को बोलते थे। 22-25 बीघा ज़मीन में कलेक्टर बैठा हुआ है, चार दिवाली पर उसका 5 लाख रुपया हर साल खर्च होता है रंग पुताई पर। अब चलिए, अब चार दिवाली की सुरक्षा के लिए नहर को पार कर करके लोहे का गेट और आयरन ग्रिल लगा करके सड़क को घेरा जाता है। फुटपाथ कहाँ गया, हमको जवाब दीजिए। उस नाले के फुटपाथ से लोग चलता। तो ये कलेक्टर की साहिबी होगी कि 25 बीघा में कलेक्टर रहेगा और आम जनता, वहाँ की जो मालिक है, जो वोट देकर जनता सरकार का चयन करती है, वो रोड पर भूखे मर रही है। 22 बीघा जमीन में पूरा मुजफ्फरपुर घुस जाएगा। स्मार्ट सिटी ऐसे चमन रहेगा शहर दिखने में। तो रोड पर बेचारे ठेला वाले बेचते हैं, डंटा खाते हैं, पुलिस को सलामी देते हैं, घर वाले को उनको मुआवजा देना पड़ता है, रंगदारों को पैसा देना पड़ता है। बित्ते बित्ते पर इंच पर जनता लूटी जा रही है। क्या है सरकार? चुनाव भी सामने आने वाली, जनता को ही जागरूक करने के लिए जो जनता यहाँ बैठी है, हमें खोद कर इन लोगों ने कहा कि अगर जब तक, चूँकि आप नगर पालिका में रहे हैं और आप इस दर्द को जाने हैं, आप जब तक आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, हम लोग अकेले निरीह पड़ रहे हैं। तो आज मैं सुबह कलेक्टर के यहाँ वार्ड नंबर 7 की जनता की बैठक थी, धरना था, मैं उसको भी संबोधन करके आया हूँ। हमारे पत्रकार बंधु लोग वहाँ भी थे।
और मैंने वहाँ अपना संबोधन दिया हूँ और मैं कह के आया हूँ कि अभी मैं पत्रकार बंधुओं को बुलाया हूँ आम जनता की हित की बात के लिए। मैं लिख करके आपको बयान भी दे रहा हूँ, जबानी भी बोल रहा हूँ। जितना संभव होगा आप जनता के बीच रखेंगे और इस बहरी गूंगी सरकार को कान में ढुकाने का काम करेंगे ताकि वो सावधान हो जाए। नसानी सो नसानी अब न नसाइयो, लूटे सो लूटे, अब बचा दो जनता को और काम करो ताकि मुजफ्फरपुर शहर का शान बने। नगर विधायक की मैं आप लोग को बता दूं, दूसरी मीटिंग नहीं होनी अच्छे बात, जबकि वो किंग मेकर बनते थे। मैं इस पर आपको जवाब देता हूँ, किंग मेकर बनने की उनकी शक्ति थी जब हमारी सरकार थी, लालू की राज थी। सारे वार्ड कमिश्नर क्या, सारे एक एक वर्कर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते थे और सरकार के मुलाजिम डरते थे, काम करते थे। इन दिनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश के कोई विधायक हैं जिनका कुछ चलता है? कहाँ गए बेचारे आरपी सीपी सिंह? चूल्ही भार में चले गए। न इधर के सनम न इधर के सनम। इस राज में जिस राज का सरकार है उसके मुलाजिमों का तो कुत्ता नहीं पूछता है। ये बेचारे तो कांग्रेस के विधायक हैं, इनको कौन पूछता है? इस शहर की दुर्दशा का जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम मानते हैं नगर निगम के अधिकारी को, हम मानते हैं यहाँ के जिला कलेक्टर को और हम मानते हैं बिहार सरकार को। स्मार्ट सिटी के नाम पर खोदे गए गड्ढों में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, इसका कोई जिम्मेवार मानते हैं? तीन तीन व्यक्ति की मौत मैं हुई इस बात पर सरकार की भर्त्सना करता हूँ और शर्म की बात है कि दूसरे मरने वालों को ये मुआवजा दिलाते हैं इसलिए कि उससे वोट मिले, और ऐसे निरीह मरने वालों को खोज नहीं करते हैं और चुप लगा जाते हैं। इसलिए इनकी बहुत शर्मनाक बात है, इनकी मैं भर्त्सना करता हूँ। आप लोग क्या मान कि तुम ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करो, जनता के पैसा का दुरुपयोग मत करो, नए नए टैक्स को मत ला दो, और जो काम बाकी कर रहे हो लूट करके भी उसको काम पूरा करो ताकि बरसात के पहले अमन चैन से जनता को सुख मिल सके। और जनता पर कर की बोझ को मत डालो, व्यवसायियों को तंग नहीं करो, फुटपाथियों को लूट से बचाओ, उनकी गरीबी पर तरस खाओ, और बड़े बड़े कोठी जो है सरकारी उसको खाली करो और उसमें मार्केट बनाओ ताकि जनता उसमें, गरीब जनता उसमें रोजी रोटी कमाए। चले थैंक यू। गणेश देखा ना, प्लेट लावन ना सब लोग, प्लेट लगल है लगावल जल्दी लगा। श्याम